बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइन स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स क्लास 9th का यूनिट नंबर 5 का टॉपिक प्रेशर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड फेडरल बोर्ड के पेपर्स में आने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। और जो हम इस वीडियो में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टडी करेंगे उसी से सिर्फ उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको आप लोगों ने ज़रूर देखना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले प्रेशर की डेफिनेशन है। प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। एक यूनिट एरिया के ऊपर हम कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है, ठीक है। प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से हम प्रेशर को डिनोट करते हैं। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स के लिए F एंड डिवाइडेड बाय एरिया के लिए कैपिटल A का सिंबल यूज करते हैं। तो इसका फार्मूला बनता है P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A, ठीक है। अब जो प्रेशर के ऐसे यूनिट हैं वो पास्कल होते हैं, ठीक है। प्रेशर के ऐसे यूनिट पास्कल होते हैं और बाज़ औक़ात आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन पास्कल या डिफाइन यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के यूनिट्स को आप डिफाइन करें, तो प्रेशर के ऐसे यूनिट क्या है? पास्कल। आप लोगों ने पास्कल को डिफाइन करना है। पास्कल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन आ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है, जब हम 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 मीटर स्क्वायर पे, ठीक है, ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, देन द प्रेशर अप्लाइड विल बी इक्वल टू 1 पास्कल, ठीक है। इसको हम पास्कल को डिफाइन कैसे करते हैं? व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, जब हम 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें 1 स्क्वायर मीटर के एरिया के ऊपर, द प्रेशर विल बी इक्वल टू 1 पास्कल। तो प्रेशर किसके इक्वल होगा? 1 पास्कल के इक्वल होगा, ठीक है। प्रेशर किसके इक्वल है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स हमने कितनी अप्लाई की है? 1 न्यूटन। एरिया कितने पे अप्लाई किया है? 1 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा? 1 पास्कल। तो 1 पास्कल किसके इक्वल आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब m स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा तो उसकी पावर के साइन उलट जाते हैं, नीचे पॉजिटिव 2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पास्कल किसके इक्वल होते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम प्रेशर से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउ प्रेशर इज अफेक्टेड बाय एरिया और बाय फोर्स। कि प्रेशर को एरिया का प्रेशर पे क्या इफेक्ट है और फोर्स का प्रेशर पे क्या इफेक्ट है, या एरिया से हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं और फोर्स से हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर का फार्मूला देखें तो प्रेशर का फार्मूला क्या है? 4Fp इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। अब यहाँ से हम फार्मूला से बता सकते हैं कि प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स के साथ और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है एरिया के साथ। मींस फोर्स के बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ेगा और फोर्स को कम करने से प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। इसी तरह एरिया के साथ चूंकि इसका इन्वर्स रिलेशन है तो एरिया को बढ़ाने से प्रेशर डिक्रीज होगा और एरिया को कम करने से प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट है। प्रेशर का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और प्रेशर का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। प्रेशर हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? द प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन द फोर्स ऑन अ स्पेसिफिक एरिया इज इंक्रीज्ड। कि अगर हमें कोई भी एरिया गिवन किया हुआ है, इसके ऊपर अगर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड हम इंक्रीज कर दें तो हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्रेशर और फोर्स का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज होता है व्हेन द फोर्स ऑन अ स्पेसिफिक एरिया इज इंक्रीज्ड, ठीक है। सेकंड हमने क्या, अगर हम एरिया के लिहाज से देखें तो प्रेशर कैन बी इंक्रीज व्हेन द गिवन फोर्स इज अप्लाइड टू अ स्मॉलर एरिया, ठीक है। कि अगर हमें एक फोर्स हमें गिवन की हुई है, फोर्स को हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन हम एरिया को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम सेम फोर्स को स्मॉल एरिया पे अप्लाई करें, ठीक है, स्मॉल एरिया पे अप्लाई करें तो हम प्रेशर को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। कि फोर्स हमें गिवन की हुई है, एरिया अगर हम स्मॉल ले लें, ठीक है, स्मॉल सेलेक्ट कर लें, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो हम प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि प्रेशर और एरिया का इन्वर्स रिलेशन है, एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से हम सेम फोर्स स्मॉलर एरिया पे अप्लाई करें तो प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
तो एरिया का इन्वर्स रिलेशन है प्रेशर के साथ और फोर्स के साथ प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, फोर्स को बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन एरिया को डिक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में आता है, तो आप लोग गौर से सुनिएगा। Why does a balloon burst easily when pricked by a pin but not when squeezed by our hand? ठीक है, कि एक बैलून बर्स्ट कर जाता है जब हम उसे पिन से प्रिक्ट करते हैं, लेकिन जब हम उसी बैलून को हैंड से स्क्वीज करें तो वो बर्स्ट नहीं होता। तो इसकी रीजन क्या है? यहाँ पे देखें फिगर में, ये बैलून है, यहाँ पिन है, तो पिन का अगर हम टिप का एरिया देखें तो टिप का एरिया क्या है? स्मॉल है। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर हैंड्स को देखें तो हैंड्स का एरिया काफी लार्ज है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि प्रेशर का एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है। एरिया इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, और एरिया इंक्रीज होगा, सॉरी, एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो पिन के केस में एरिया क्या है? स्मॉल है, तो हम उतनी ही फोर्स स्मॉलर एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रेशर बर्स्ट कर रहा है, और ये प्रेशर इनफ होगा प्रेशर बढ़ रहा है और ये प्रेशर इनफ होगा बैलून को बर्स्ट करने के लिए। ठीक है, एज वी नो दैट प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है एरिया के साथ, सॉरी ये फोर्स नहीं है, एरिया है। ठीक है, इन केस ऑफ पिन द टिप ऑफ द पिन है स्मॉल एरिया। ठीक है, पिन के केस में जो पिन की टिप है उसका स्मॉल एरिया है। द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस स्मॉल एरिया, जब हम फोर्स को स्मॉल एरिया पे अप्लाई करेंगे, कैन क्रिएट ग्रेटर प्रेशर, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, ड्यू टू विच द बैलून विल बस्ट। बट व्हेन वी स्क्वीज बैलून बाय आवर हैंड्स, लेकिन जब हम सेम बैलून को अपने हैंड्स के साथ स्क्वीज करें तो सेम फोर्स इज अप्लाइड, तो हम उतनी ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाय द ग्रेटर एरिया ऑफ हैंड, और हम मतलब हाथ का एरिया ग्रेटर है तो हम ग्रेटर एरिया से सेम फोर्स बैलून के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो ग्रेटर एरिया से हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता जिससे बैलून बर्स्ट कर जाए। दैट्स वाई बैलून बर्स्ट नहीं करता जब हम उसे स्क्वीज करते हैं बाय आवर हैंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर एक पेंसिल हील, ठीक है, हाई हील या पेंसिल हील का जो है वो हमारे पाँव पे आ जाए, किसी वजह से कोई भी वुमेन है, उसने हाई हील पहनी हुई है और वो उसका स्टेप जो है वो हमारे फीट के ऊपर आ गया है, तो हमें ज़्यादा पेन होगा एज कम्पेयर टू स्टेप्ड ऑन बाय अ फ्लैट शू। इसके मुकाबले में किसी ने फ्लैट जूता पहना है, उसका जूता हमारे पाँव पे आ गया तो उससे हमें इतनी पेन नहीं होगी। तो इसकी रीज़न क्या है? सेम रीज़न है, फोर्स का इन्वर्स रिलेशन है एरिया के साथ। हाई हील के केस में एरिया क्या है? स्मॉल है। ठीक है, सॉरी, प्रेशर का एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है। हाई हील के केस में एरिया स्मॉल है तो प्रेशर ग्रेटर एक्सर्ट होगा जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है जब वो प्रेशर हमारे पाँव पर पड़ता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू फ्लैट शू का एरिया ग्रेटर है लेकिन वो प्रेशर उतना एक्सर्ट नहीं करती, इस वजह से हमें लेस पेन फील होता है व्हेन वी स्टेप्ड ऑन बाय अ फ्लैट शू। ठीक है, दिस इज बिकॉज द वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड ऑन अ स्मॉल एरिया विद हाई हील्स। कि हाई हील्स के केस में जो पूरी की पूरी बॉडी का जो वेट है, फोर्स जो है वो एक स्मॉल एरिया पे कंसंट्रेट हो रही है, which creates greater pressure, जिसकी वजह से greater pressure exert होता है and we get hurt, और हमें पेन फील होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जब हाई हील जो है वो लीव डीप इम्प्रेशंस ऑन कारपेट एज कम्पेयर टू फ्लैट शू, तो इसकी रीज़न बताएं कि कारपेट के ऊपर जब एक हाई हील वाली वुमेन वॉक करेगी तो उसके ऊपर डीप इम्प्रेशंस शो करेगी, इम्प्रेशंस डाल देगी एज कम्पेयर टू फ्लैट शू। तो इसकी भी रीज़न यही है कि जो हाई हील होगी वो ग्रेटर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ऑन स्मॉल एरिया, सॉरी ग्रेटर फोर्स एक्सर्ट कर रही है ऑन स्मॉल एरिया विच क्रिएट्स हाई प्रेशर, देयरफॉर इट लीव्स डीप इम्प्रेशंस ऑन द कारपेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई अ ब्लंट नाइफ कैन नॉट कट मीट इजीली। एक जो ब्लंट नाइफ होती है वो मीट को इजीली कट नहीं कर सकती, तो इसकी रीज़न क्या है? हमारे पास एक शार्प नाइफ है, ये इमेज देखें, एक शार्प नाइफ है, एक ब्लंट नाइफ है। शार्प नाइफ के जो एजेस होते हैं वो नुकीले होते हैं। ठीक है, इस तरह से उनकी टिप जो है वो बहुत शार्प होती है,
लेकिन ब्लंट नाइफ के मुकाबले में लेकिन ब्लंट नाइफ के केस में जो उनकी टिप्स हैं वो ख़राब हो चुकी होती हैं और जिसकी वजह से उनका एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं शार्प नाइफ के ऊपर भी और ब्लंट नाइफ के ऊपर भी, लेकिन जो शार्प नाइफ है उसमें हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उस स्मॉलर एरिया पे कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि उसके जो टिप का एरिया है वो स्मॉल है। तो जब स्मॉल एरिया पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एरिया का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, जब एरिया स्मॉल होगा तो प्रेशर ग्रेटर एक्सर्ट होगा, जिसकी वजह से हम मीट को शार्प नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। बट ब्लंट नाइफ के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका एरिया बढ़ गया। तो जब हम सेम फोर्स इस लार्ज एरिया पे अप्लाई करेंगे तो प्रेशर का एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है। चूंकि एरिया ज़्यादा हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम एक्सर्ट होने की वजह से हम मीट को ब्लंट नाइफ से इजीली कट नहीं कर सकते। ठीक है, when we apply same force on the sharp and blunt knife, ये when है, सॉरी why नहीं है। when we apply same force on the sharp and blunt knife, the sharp knife offers little surface area। ठीक है, sharp knife जो है वो little surface area ऑफर करती है, so it creates greater pressure, therefore meat cuts easily। ठीक है, ये ग्रेटर प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से मीट हम इजीली कट कर सकते हैं। बट ब्लंट नाइफ ऑफर्स ग्रेटर सरफेस एरिया विच क्रिएट स्मॉलर प्रेशर। लेकिन जो ब्लंट नाइफ है वो ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफर करती है जिसकी वजह से स्मॉलर प्रेशर क्रिएट होता है एंड वी कैन नॉट कट मीट इजीली विद ब्लंट नाइफ। इस वजह से हम ब्लंट नाइफ से मीट इजीली कट नहीं कर सकते। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम गोश्त काटने से पहले छुरी को तेज़ क्यों कर रहे हैं। तो उसकी यही रीज़न है कि जो उसका एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा और एरिया डिक्रीज़ होने की वजह से हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी और ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा और मीट को हम आसानी से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेशर और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।